सोचिए, एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया ने नाम दिया था कभी ना डूबने वाला, और फिर सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट के अंदर समंदर ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। तो सवाल यही उठता है, क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा था, या फिर ये इंसान के अपने ऊपर हद से ज्यादा भरोसे की कहानी थी? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1900 के दशक की शुरुआत में। दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर था और ठीक उसी दौरान व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने एक सपना देखा, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज बनाने का। और उस सपने का नाम था RMS टाइटैनिक। ये जहाज कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसकी लंबाई थी 882 फीट। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 3 फुटबॉल मैदानों को एक लाइन में जोड़ दिया जाए। जी हाँ, ये उतना विशाल था। उस जमाने में तो इसकी कल्पना करना भी एक बहुत बड़ी बात थी। और बात सिर्फ इसके साइज की नहीं थी, इसके अंदर तो जैसे एक अलग ही दुनिया बसती थी। क्या नहीं था इसमें? एक स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और इतने आलीशान कमरे कि किसी शाही महल को भी टक्कर दे दें। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये समंदर पर तैरता हुआ एक शहर था। और उस दौर के आत्मविश्वास का आलम यह था कि लोगों को लगता था कि इंसान ने एक ऐसी चीज बना दी है जिसे प्रकृति भी झुका नहीं सकती। कहते हैं कि कंपनी के एक कर्मचारी ने तो यहां तक कह दिया था, खुद भगवान भी इस जहाज को नहीं डुबा सकते। और इसी बेपनाह आत्मविश्वास के साथ 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया। इस जहाज पर 2200 से भी ज्यादा लोग सवार थे, अमीर कारोबारियों से लेकर एक नई जिंदगी की उम्मीद में निकले आम लोग तक। पर यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई छिपी थी। इन सभी लोगों में से सिर्फ आधे लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स थी। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय के समुद्री कानून बहुत पुराने थे और लाइफ बोट की संख्या जहाज के वजन के हिसाब से तय होती थी, ना कि उस पर मौजूद लोगों की संख्या से। ये एक ऐसी चूक थी जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। सफर के पहले 4 दिन तो मानो सब कुछ परफेक्ट था। अटलांटिक महासागर एकदम शांत था और यात्रा बड़े आराम से चल रही थी। लेकिन फिर आई 14 अप्रैल की तारीख और पास के जहाजों से खतरे के संदेश मिलने शुरू हो गए। आसपास के जहाजों ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि इलाके में खतरनाक बर्फीली चट्टानें हैं। पर अपने कभी न डूबने वाले जहाज पर भरोसे और शायद अटलांटिक को सबसे तेजी से पार करने का रिकॉर्ड बनाने के दबाव में इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। जहाज की रफ्तार कम करने के बजाय टाइटैनिक उसी तेज गति से रात के अंधेरे में आगे बढ़ता रहा। और यहीं से कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। 14 अप्रैल 1912 की रात, आसमान बिल्कुल साफ था और समंदर खतरनाक हद तक शांत। रात के 11:40 पर जहाज के पहरेदार की एक चीख गूंजती है। बर्फ की चट्टान ठीक सामने। जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की गई, इंजन को उल्टा घुमाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज उस विशाल बर्फीली चट्टान से जा टकराया और इस टक्कर ने जहाज के निचले हिस्से के 5 वाटरटाइट डिब्बों को फाड़ दिया। टाइटैनिक का डिजाइन ऐसा था कि वो 4 डिब्बों में पानी भरने पर भी तैर सकता था, पर 5 नहीं। शुरू में तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि टक्कर कितनी गंभीर है। जहाज पर संगीत अब भी बज रहा था, लोग जश्न मना रहे थे। पर जैसे जैसे जहाज एक तरफ झुकने लगा, एक खौफनाक सच्चाई सबके सामने आ गई। सबसे बड़ा सदमा यह था कि जहाज पर सिर्फ आधे लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स थी और उस अफरा तफरी में उन्हें भी ठीक से भरा नहीं जा रहा था। टक्कर के बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबता गया, जिससे उसका पिछला हिस्सा हवा में उड़ गया। और फिर जबरदस्त दबाव की वजह से टाइटैनिक बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। ये सब सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में हो गया। उस रात 1500 से ज्यादा लोगों ने बर्फीले पानी में अपनी जान गंवा दी। जब तक RMS कार्पेथिया नाम का बचाव जहाज वहां पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 700 लोग ही उस रात जिंदा बच पाए। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आखिर टाइटैनिक क्यों डूबा? ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये मानवीय गलतियों और घमंड का एक लंबा सिलसिला था। अपने कभी न डूबने वाले जहाज पर अंधा विश्वास, बर्फ की चट्टानों की चेतावनियों को नजरअंदाज करना,
लाइफ बोट्स की भारी कमी और खतरनाक इलाके में भी तेज रफ्तार बनाए रखना। एक के बाद एक गलतियां होती गईं। एक सदी से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें एक बहुत ही सीधी सी लेकिन जरूरी बात याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितनी भी तकनीकी तरक्की क्यों ना कर ले, प्रकृति के सामने हर कोई छोटा है। तो टाइटैनिक की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब टेक्नोलॉजी पर हमारा भरोसा हमारी अपनी समझदारी से ज्यादा हो जाता है तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है।